हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित जावेद। मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो सर्जरी जीबी पंत हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में। बहुत कॉमनली इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, कोरोना वायरस, कोविड-19। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कीटाणु है जो इन्फेक्शन कर रहा है उसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, और कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी हुई, जो कोरोना वायरस डिजीज हुई, उसे हम कोविड कहते हैं। इसके आगे 19 इसलिए लगा है क्योंकि इस बीमारी की शुरुआत 2019 में हुई। अब ये जो बीमारी है इसको पैंडेमिक भी कहा जाता है या महामारी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी की शुरुआत चाइना में एक जगह है वुहान, वहां इस बीमारी की शुरुआत हुई। और ये बहुत रफ्तार से इसने ना केवल बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया, बट बहुत सारे देशों को, जैसे कि अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब देशों में बहुत सारे लोगों को इसने इफेक्ट किया। तो जब एक बीमारी इतने देशों को, इतने सारे लोगों को इफेक्ट करती है तो वो एक महामारी होती है। अब हम आते हैं इस बीमारी के लक्षण के ऊपर। देखिए, 80% लोगों के अंदर बीमारी में या तो कोई भी लक्षण नहीं होते, जिनको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक डिजीज, या बहुत ही हल्के फुल्के मामूली सिम्टम्स होते हैं। 15% मरीज ऐसे होते हैं जिसमें मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स होते हैं, और 5% मरीज ऐसे होते हैं जो वो क्रिटिकल शेप के अंदर चले जाते हैं। अब क्या सिम्टम्स हैं इस बीमारी के? तो जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है बुखार आना, और इस बुखार के साथ मरीज को शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। साथ में मरीज को बहुत थकान महसूस होती है, उसको सूखी खांसी हो सकती है, और उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। सीवियर केसेस में ये जो हल्के सिम्टम्स होते हैं ये प्रोग्रेस करके निमोनिया का रूप भी धारण कर सकते हैं। कुछ विचित्र सिम्टम्स भी इस बीमारी के साथ देखे जाते हैं, और उनमें से एक विचित्र सिम्टम ऐसा है कि मरीज की सूंघने की शक्ति और मरीज की चखने की जो शक्ति है वो प्रभावित हो जाती है। अब ये बीमारी फैलती कैसे है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दो तरीके हैं जिससे ये बीमारी फैलती है। पहले तरीके को हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब एक मरीज जिसको ये बीमारी है वो खांसता है या छींकता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स का वो एक शावर पैदा करता है। ये छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, अगर एक नॉर्मल इंसान इनको इनहेल कर ले, सांस के रास्ते के द्वारा ले ले, तो उससे उस इंसान को भी इन्फेक्शन हो जाता है। जो दूसरा तरीका है इस बीमारी के स्प्रेड होने का, उसको हम कहते हैं फोमाइट बॉर्न। अब ये फोमाइट क्या चीज हुई? फोमाइट का मतलब ये है कि जैसे कोई प्रभावित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है, तो वो छोटी छोटी बूंदों की बौछार होती है, और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं कुछ सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाती हैं, और एक नॉर्मल इंसान जब उस चीज को छूता है और उसके बाद उसको छूने के बाद फिर अपनी नाक पे, अपनी आंखों पे या अपने मुंह को छू ले वो, तो उससे उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये बड़ा कॉमन प्रश्न लोग पूछते हैं कि अब आपने तो ये कहा कि ज्यादातर मरीज, 80% मरीज तो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम है, तो क्या इनसे भी किसी और मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है? अब ये देखा गया है कि जो मरीज एसिम्टोमेटिक है, अब उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, तो ना तो वो ज्यादा खांसेगा, ना तो वो ज्यादा छींकेगा, तो ऐसे लोगों से किसी और व्यक्ति को ट्रांसमिशन होने के चांसेस ऑल्दो हैं, बट उनकी संभावना कम है। पर ज्यादातर मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स जो होते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को खांसी भी होएगी, उसको छींक भी आएगी, तो उस दौरान वो इन्फेक्शन को बाकी लोगों तक ट्रांसमिट कर सकता है। अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा सकूं या इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकूं? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बहुत लोग, हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी है, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अब सोशल डिस्टेंसिंग का क्या अर्थ है? सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति से जो खांस रहा है, छींक रहा है, उससे एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी हम बना के रखें। हम बार बार अच्छे से अपने हाथों को धोएं, साबुन पानी से धोएं, या अगर हमारे पास कोई अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अवेलेबल है तो उससे हम अपने हाथों को साफ करें। अपनी नाक को, अपनी आंखों को और अपने मुंह को बार बार ना छुएं, उसकी जो टेम्पटेशन है उसको रेजिस्ट करें। हम सबको एक
अच्छी रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करनी चाहिए। अब ये अच्छी रेस्पिरेटरी हाइजीन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो अपनी कोनी से अपने मुंह और नाक को कवर करें। एक आप हैंकरचिफ, एक रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप घर पर ही रहिए, बाहर मत जाइए। और अगर आपको कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको खांसी हो रही है या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो एक डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। अब कौन से ऐसे मरीज हैं जिसके अंदर ये बीमारी जो है वो सीरियस हो सकती है? देखिए, ये देखा गया है कि जो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनको साथ में कोई और बीमारियां हैं, जैसे अगर कोई मरीज है जिसको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, लंग की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो इन पेशेंट्स के अंदर जो बीमारी है वो एक सीरियस रूप ले सकती है। तो क्या अब तक कोई ऐसी दवाई आ पाई जिससे हम इस बीमारी को ट्रीट कर पाए? देखें, अब तक कोई एक दवाई नहीं है जिसको हम कहें कि इसको लेने से आपका इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। साइंटिस्ट्स लगातार, रिसर्चर्स लगातार बहुत सारी दवाइयों पे, बहुत सारी वैक्सीन्स पे अपना जो काम है वो करे जा रहे हैं। और हमको लगता है कि बहुत सून, बहुत जल्दी कोई ऐसी दवाई, एक ऐसी वैक्सीन आ जाएगी जिससे हम इस बीमारी का खात्मा कर सकें। अब बहुत सारे सोशल मीडिया में कुछ दवाइयों के नाम आ रहे हैं कि इसको लेने से फायदा हो सकता है, पर मैं आपको ये कहूंगा कि बिना अपने डॉक्टर के परामर्श के आप कोई भी दवाई, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, क्योंकि इन दवाइयों के कई बार बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई दवाई नहीं है इस वक्त तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, आप अपनी इम्यूनिटी को खुद ही बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको घर पर रहना है। जब इंसान को अच्छा रेस्ट मिल रहा है, जब उसकी नींद पूरी है, तो उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। तो अच्छे से सोने की कोशिश करिए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा वे में प्रभावित करती है। तो आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग को जितना हो सके अवॉइड करिए, बंद कर सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज है। घर में पौष्टिक खाना 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 खाइए। और अगर आपके पास कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट है, जैसे जिसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, तो ये जो विटामिन हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये आप मल्टीविटामिन की रोज एक गोली खा सकते हैं। और अपने घर में अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस जो है, उनसे थोड़ी सी दूरी आप मेंटेन करके रखिए। धन्यवाद।